इस वीडियो में बात करेंगे CHSL 2023 के बारे में। फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी, सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी परेशान हैं। क्या है उनके परेशानी का कारण, क्यों अभी भी कैंडिडेट उलझे हुए हैं, इन सब पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी भी आपके कोई सवाल रह गए हों, अभी आप परेशान हो किसी चीज़ को लेकर के, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पोस्ट वाइज कि किस डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग का क्या प्रोसीजर रहता है वो मैं ट्विटर पे पोस्ट कर रहा हूँ। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी, आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हो। आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का आज रात को देख लोगे, मैं उसमें पोस्ट कर दूंगा कि कितने टाइम लगेंगे अभी ज्वाइनिंग में, क्या कुछ प्रोसीजर रहता है स्टेप बाय स्टेप, वो आप देख लीजिएगा। वीडियो में मैं कवर करने वाला था इसमें, लेकिन देखो ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं। दूसरा ये है कि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा आपका, इसलिए मैं वहाँ नीचे पोस्ट कर दे रहा हूँ, नीचे लिंक दिया जाकर के आप पढ़ लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ कैंडिडेट परेशान है, जो फ़ोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि क्या ज्वाइनिंग में डिले देखने को मिलेगा। अभी इलेक्शन है आगे, स्टेट के अलग अलग स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या उसका ज्वाइनिंग पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का चुनाव में ड्यूटी लगती है, तो क्या इससे ज्वाइनिंग प्रोसेस रुकेगी क्या। तो देखो यार, ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका नहीं दिक्कत होगा। इलेक्शन जो आगे आने वाले हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टाफ ड्यूटी पर जाते हैं। अभी मैं बता दूं आपको कि आगे जो जून तक का टाइम होगा उसमें आप एग्ज़ाम होते हुए नहीं देखेंगे, कोई फ्रेश एग्ज़ाम आप पाओगे कि नहीं होगा। और रही बात ड्यूटी की रही, तो यार जो नए लोग ज्वाइन करते हैं जनरली उनकी ड्यूटी नहीं लगती है। और अभी आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो करा दी जाएगी। अप्रैल के महीने से आप मैक्सिमम लोग देखना चालू कर दोगे। अभी कुछ ही एक दो डिपार्टमेंट का ही जैसे इंटीमेशन आया हुआ था, मैंने पोस्ट करा था। आपको मैं बता दूं कि यार आप अपने अपने ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। जैसे आपको मेल आएगा या फिर कुछ भी आता है, आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। मार्च का जो महीना होता है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है, तो हर एक मिनिस्ट्री, हर एक डिपार्टमेंट अपना पूरा सब कुछ समेटने का काम करता है। तो इसलिए आपको ये जो नए रिक्रूटमेंट है इनमें कम एक्टिवनेस देखने को मिलती है। आप अप्रैल के महीने से आप बिल्कुल पाओगे कि मैक्सिमम लोगों का अटेस्टेशन फॉर्म वाला पार्ट या स्टेट अलोकेशन के लिए जो ऑप्शन फॉर्म है वो डिपार्टमेंट आपका इशू कर देगा। तो पैनिक ना होइए उसको लेकर के। चुनाव की वजह से या इलेक्शन की वजह से आपकी ज्वाइनिंग को रोका नहीं जाएगा। और जो लोग नए ज्वाइन कर लोगे अगर, तो वो भी कहीं परेशान होंगे क्या चुनाव में ड्यूटी तो नहीं लगा देंगे, तो अभी नए लोगों का जो आपका नहीं लगाया जाएगा चुनाव में ड्यूटी। एक जो परेशानी का कारण है कि क्या रिजल्ट रिवाइज होगा क्या, या इसको लेके भी कई सारे मैसेज आ गए हैं। ठीक है, जब से एसएससी का रिजल्ट आया, CHSL का, कहानी शुरू हुई थी CGL से ही। जब CGL का रिजल्ट आया था बहुत सारे कंप्लेंट आए कि हमारा मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा होने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं है। उस समय समझ नहीं आया, बाद में जब क्लैरिटी आई तो मालूम चला कि एसएससी ने आंसर की को अपडेट करा है, क्योंकि जब रिप्रेजेंटेशन लगता है उस समय आपका फाइनल मार्क्स नहीं पता रहता है, आप ऑप्शन भर देते हो और फाइनल मार्क्स जो मालूम चलता है वो रिजल्ट आने के बाद मालूम चलता है। वह एसएससी में 4 क्वेश्चन एसएससी ने चेंज कर दिया और उससे बहुत बड़ा हेरफेर देखने को मिला। सेम कहानी यहाँ पर भी हुआ, CHSL में भी। लेकिन देखो CGL क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब रहती है और ग्रेड पे एक अच्छा, बहुत सारे लोग वहाँ सेटल होने के लिए रहते हैं। वहाँ एज फैक्टर भी काम करता है, बिकॉज कई सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट रहता है। CHSL के केस में ऐसा कम देखने को मिलता है। सबसे बड़ा कारण इसका ये होता है कि लो ग्रेड पे की जॉब रहती है। आप में से मैक्सिमम, मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करिए। क्या इसका प्रमोशन है, क्या मुझे इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के ये पोस्ट, मत इस पर आप काम करिए। आप फोकस रखिए आगे के एग्जाम के लिए, ग्रेड पे के लिए सबसे ज़्यादा आसान वही है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि ज़्यादा इतना आपको एक्टिवनेस नहीं देखने को मिला कि मार्क्स आने के बाद। CHSL 2023 का जो आंसर की आया अपडेटेड वाला, मतलब फाइनल रिजल्ट जब आया उसके बाद भी कई लोगों के कमेंट आए, मैसेज आए कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है। कारण वहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी कारण वही रहा था कि आंसर की अपडेट कर दी गई। अब रही बात कि क्या ये रिजल्ट रिवाइज होगा। एसएससी वाले केस में क्या हुआ था, पहले तो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी थी। जैसे ही कंप्लेंट गया 2 दिन के अंदर ही अपडेटेड रिजल्ट आया, उसमें कुछ 100 लोगों का हेरफेर किया उन्होंने, और फिर वो मैटर चला गया था कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने फिर वो पूरा सुनवाई हुई, काफ़ी टाइम तक चला, और आखिरी में कुछ उसका रिजल्ट ये आया कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको चेंज करना। अब एक क्वेश्चन के आंसर चेंज होने से जो लोग बॉर्डर पर रहे होंगे वो बाहर होंगे, कुछ लोग नए आएंगे, कई लोगों का पोस्ट चेंज होगा। वो मैटर अभी उधर चल रहा है। उसी को लेके कैंडिडेट इधर पैनिक है कि क्या इसका भी रिजल्ट होगा। देखो गड़बड़ी हुई है, आंसर की जो अपडेट हुए हैं आपके, उसमें से कई सारे लोगों का कहना है कि यार ये गलत था, इसको चेंज गलत किया है उन्होंने। तो आपको पता है कि एसएससी ऐसे नहीं मानती। एसएससी का अपना जो भी लॉजिक रहता है वो सही मानते हैं। उसके अब उसको अगर आपको चैलेंज करना है तो उसके लिए आपको फिर लीगल, मतलब कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अभी कोई कोर्ट केस ऐसा कुछ न्यूज़ में नहीं है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो लोग सेलेक्ट हो गए हो किसी भी पोस्ट पर, आप अपना पूरा एनर्जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे के एग्जाम्स पर फोकस करिए। आंसर की चेंज होने का या फिर क्या अपडेट करेगी क्या, इस पर आप फोकस ना करिए। चेंज करना होता तो जैसे रिजल्ट आया था उनको तुरंत
बहुत सारे वो गए थे, ग्रीवेंसेस गए थे, वो तुरंत अपडेट कर देते। अभी कहीं कुछ नहीं होने वाला ऐसा। कोर्ट केस कोई ऐसा फाइल हुआ नहीं है। मान लेते हैं अगर कोई ऐसा कोई न्यूज़ में आता है कोई 1-2 कैंडिडेट अगर फाइल करा भी होगा, वो चलता रहेगा। फिर आपके वो ज्वाइनिंग लेटर में लिख के आएगा, जैसे सीजीएल में लिख के आया था कि ये जो आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी वो एज अ प्रोविजनल रहेगी, वो कोर्ट केस के ऑर्डर पे रहेगा। कोर्ट केस का जैसा ऑर्डर रहेगा उसी के हिसाब से हम वो करेंगे। वैसा होता नहीं है। रिजल्ट एक बार आ गया, लिस्ट में नाम है आपका, तो अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसको लेके आप अभी परेशान ना होइए। यार एक चीज़ बड़ा परेशानी का कारण बन रहा है कैंडिडेट्स का, वो है कि सर आगे का प्रोसीजर क्या है, क्या डिपार्टमेंट सही है नहीं है, लोकेशन कहीं इधर से उधर ना फेंक दे। मोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री आपकी रैंडम अलोकेशन वाली है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अपने दिमाग में आप सेट करके रखिए आगे के एग्जाम्स जो हाई ग्रेड पे के। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा आपको लाइन से एग्जाम्स मिल जाएंगे। सीजीएल का एग्जाम लगा रहेगा आपका, बाकी अदर दूसरे एग्जाम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एलडीसी की पोस्ट पे जो प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी वो लो ग्रेड पे की जॉब के साथ साथ वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा, क्योंकि आपने सीएचएसएल निकाला है, सीजीएल सीएचएसएल में ज़्यादा फर्क अब रहा नहीं है। आपको लगेगा कि यार इससे बेटर था कि मैं टाइम निकाल करके थोड़ा और एनर्जी के साथ में सीजीएल दे दूँ। वो चीज़ आपको ना ज्वाइन करते ही समझ में आएगा, अभी बातें समझ में नहीं आएगा। आप चाहे कहीं ज्वाइन करिए, चाहे कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करिए, आप टॉप एलडीसी दिल्ली की ज्वाइन करिए या कोई दूसरे स्टेट में ज्वाइन करिए, आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे ये चीज़ आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। मेन मोटिव आपको ये कहने का है इस वीडियो के अंदर कि आप अपना पूरा एनर्जी जो है वो उस पर फोकस करिए, स्टडी पर लगाइए, और ज़्यादा इस पर आप वो ना करिए कि कल फ़ोन पता करा, फ़ोन करके यहाँ पता करा। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट आपको इंटीमेट कर देगा। एक बार दिन में देख लिया आपने ग्रुप में कि क्या कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि मिनिस्ट्री रिमाइंडर भी देती है, वैसे रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोशल मीडिया के टाइम में यार अब आपको अपडेट मिल जाएगी। यार कुछ अभी न्यूज़ अभी 1-2 का आ रहा है सीएचएसएल 2022 में कि सीएचएसएल में जैसे आज 1-2 कैंडिडेट का कॉल आया था कि उनका भी मतलब वैकेंसी जो थी वो विड्रॉ कर दी मिनिस्ट्री ने और उनका भी डोजियर लौटा है। तो यार ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है अपडेट करता रहूँगा। अगर सीएचएसएल 2023 में कहीं कुछ ऐसी न्यूज़ आती है मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। यार उन केस में अभी से सुन रहे होगे आप, तो अगर आपका कहीं ऐसा कुछ हुआ, अगर मिनिस्ट्री चेंज करने का, तो आप तुरंत स्टार्टिंग से ही एक्टिव रहिएगा ताकि आपको डिले देखने को ना मिले। बाकी कोई भी तरह का घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ट्विटर का नीचे लिंक पोस्ट किया हुआ है, जाकर के सब आप फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ पर मैं हर एक पोस्ट वाइज डिटेल डाल रहा हूँ। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा।